फ्लॉप फिल्मों के बाद कंगना रनौत का अगला कदम क्या? क्या राजनीति में ऑफिशियल एंट्री लेने को तैयार है कंगना? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कंगना रनौत को खुद भी अगर वो याद करें तो मुश्किल से याद आएगा कि उनकी आखिरी हिट फिल्म कौन सी थी। वो कौन सी फिल्म थी जिसको लेकर दर्शकों में जबरदस्त तरीके से एक्साइटमेंट था। दोस्तों, कंगना रनौत की बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला थम नहीं रहा। इसीलिए शायद कंगना रनौत के भी समझ में आ गया है कि जो काम वो अनऑफिशियली कर रही थी, अनौपचारिक तौर पर कर रही थी, अब औपचारिक तौर पर करने का शायद समय आ गया है। दोस्तों, कंगना रनौत की अभी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म तेजस का क्या हाल हुआ बॉक्स ऑफिस में आप जानते हैं। एडवांस बुकिंग से लेकर ओपनिंग तक कंगना रनौत की फिल्मों में तेजस ने अपने आप में एक नीचे जाने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। ना तो दर्शकों को ये फिल्म पसंद आई, ना क्रिटिक्स को ये फिल्म पसंद आई। फिर भी देखिए कंगना रनौत अपनी फ्लॉप फिल्म को लेकर कहां चली गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की तरफ से भी ये ट्वीट आया है और ये तस्वीर भी सामने आई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कंगना रनौत की फिल्म यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे। कंगना की सीएम योगी की फिल्म देखने की खबर आते ही कई लोगों ने इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया कि क्या कंगना पॉलिटिक्स में जाने वाली हैं। बहुत संभव है क्योंकि ये फिल्म राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है तो इसे टैक्स फ्री भी कर दिया जाए यूपी में। अगर ऐसा होता है तो थोड़ी राहत ये फिल्म के लिए है क्योंकि टिकट सस्ता हो जाएगा और दर्शक देखना चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जुगत लंबी काम नहीं आने वाली क्योंकि एक राज्य में टैक्स फ्री करने से कोई फिल्म हिट नहीं हो जाती। जब फिल्म में दम ही नहीं है तो दर्शक उसे क्यों देखने जाएगा? सिर्फ इसलिए कोई दर्शक थोड़ी टाइम पास करने जाएगा थिएटर में कि टिकट सस्ता है। तो क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का कंगना का बस यही मतलब था? दोस्तों, कंगना रनौत कुछ वक्त पहले राहुल कंवल के साथ इंटरव्यू में ये इशारा दे चुकी हैं कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो अब चुनाव लड़ने को तैयार है। ये उन्होंने 2024 के चुनाव के लिए कहा था। और हाल के दिनों में जो फिल्मों की उनकी हालत हुई है, इससे इतना तो उनकी समझ में आ गया है कि फिल्मों के जरिए अब दाना पानी चलना उनका बहुत लंबे वक्त तक मुनासिब नहीं है। मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सरवाइव करना अगर केवल फिल्मों के जरिए ही वो ऐसा करती हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, हाल के दिनों में सरकारी कार्यक्रमों में कंगना को बुलाने का सिलसिला और कंगना का सरकार की तारीफ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का सिलसिला भी बड़ा है। अभी कंगना ने तेजस के प्रमोशन में ये तक कह दिया था कि मोदी जी अवतार हैं। अवतार लेकर उन्होंने इस देश का उद्धार करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। लेकिन दिक्कत दोस्तों ये है कंगना के आगे कि एक फ्लॉप फिल्मों की क्वीन अगर राजनीति में आती है तो क्या उसको वैसे ही हाथों हाथ लिया जाएगा जैसे एक बड़े स्टार को लिया जाता है? कंगना रनौत आज से 5-6 साल पहले बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी, सबसे महंगी हीरोइंस में से एक थी बॉलीवुड की। लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी फिल्मों ने हाल के 3-4 सालों में दिया है बैक टू बैक फिल्मों के बाद, ना केवल उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है बल्कि इंडस्ट्री के अंदर उनकी पूछ भी कम हुई है। तो एक ऐसी एक्टर जो अपनी इंडस्ट्री में ही अपने लिए जद्दोजहद कर रही है, अगर वो राजनीति में आती है तो वो किसको आखिर कितना फायदा पहुंचा पाएंगी? क्योंकि जहां तक हेडलाइंस बनाने की बात है वो तो मोदी जी की सरकार के लिए कंगना पिछले कई सालों से बना रही हैं। अब वो अगर राजनीति में ऑफिशियली आ जाती हैं तो क्या अलग कर देंगी? क्या आपको लगता है दोस्तों कि कंगना जो फिल्मों में पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी हैं, राजनीति में उनका सिक्का चल सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।